तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कल हमने शुरू किया था टॉपिक बहुलक, तो उसी में आगे करेंगे। कल फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने एक्सरसाइज 14.2 और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह की टेबल आपको दे रखी है, जीवन काल दे रखा है घंटों में, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 इस तरह से है। तो 0 से 20 में बारंबारता 10 है, 20 से 40 में 35 है, 40 से 60 में 52 है, 60 से 80 में 61 है, 80 से 100 में 38 है और 100 से 120 में 29 है। निकालना क्या है, इसका बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले आप ये जो वर्ग अंतराल है जीवन काल घंटों में जो दे रखा है वो आप उतार लेंगे। वर्ग अंतराल लिख सकते हो या जो दे रखा है हमें वही सेम ले लेंगे। जीवन काल यहाँ लिख लेते हैं घंटों में। चलिए, तो ये 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है और 100 से 120 है। ये उतार लिया हमने, ठीक है जी। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता को आप F से डिनोट करते हो या बारंबारता लिख सकते हैं हम ऊपर। तो बारंबारता क्या है, 10 है, 35 है, 52 है, 61, 38, 29। सबसे पहले हमने क्या करना है, F के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे इसमें 61 है तो आप यहाँ से शुरू करके और T बना लोगे F को लेके। तो T कैसे बनेगा, एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और एक नीचे, ये तो सिर्फ इन्हीं वैल्यू का हम यूज करेंगे। तो उसके बाद बहुलक का फार्मूला सूत्र क्या है, L जमा में F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और ये गुणा में H। तो सबसे पहले F की बात हो रही है, ये F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। तो अब क्या करेंगे, 3 F हमने लिए हैं, यही फ्रीक्वेंसी में 3 नंबर लिए हैं, बारंबारता में से 3 नंबर लिए हैं, तो तीनों के आगे F लगा दिया, 0, 1, 2। अब L क्या है, L हमारे पास लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। तो सबसे छोटा ये जो हमने ली थी, ये जो लाइन लगाई थी उसमें सबसे पहले वाली ये निम्न सीमा होती है, ये ऊपरी सीमा। तो निम्न सीमा हमारे पास क्या है, इसके लिए 60 है, तो ये 60 आ जाएगा। F1 का मान कितना है, F1 का मान 61 है, F0 का मान कितना है, 52। तो 2 गुना में 61 माइनस 52 और F2 कितना है, 38। और H मैंने बताया था आपको, H क्या है, ये कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने कितने का अंतर है, तो 20-20 का अंतर है, ये गुना में 20 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये आ गया 60 जमा में 61 में से 52 जाएंगे, 9 बच जाएगा हमारे पास। और ये 61 को 2 से गुणा करोगे 132, माइनस में इनको 52 और 38 को जोड़ दोगे 90 और गुणा में 20। तो 60 जमा में आपके पास क्या आ गया, 9, ये बच जाएगा 22 और ये हमारे पास आ जाएगा ये 132, ये गलत लिख दी, इसको ठीक करना भी, ये आ जाएगा 122 और ये हमारे पास बच जाएगा 32। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे। क्या बच गया आपके पास, 60 जमा में 45 बटे में 8। तो 60 जमा में 45 को 8 से भाग कर दोगे आप, 45, 8 से 8 पंजे 40, 5 0, तो 8.6 आ जाएगा, 8.6 आ जाएगा, सॉरी 5.6 आ जाएगा। कितना आ गया, 65.6। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये आपको इस तरह से कोई टेबल दे रखी है जीवन काल घंटों में, ये हमारे पास वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ये आप उतार लोगे। FI ये जो बारंबारता है उसको FI से डिनोट कर लिए, ये लिख लिया हमने। उसके बाद जब बहुलक निकालेंगे, सबसे पहले F का सबसे बड़ा नंबर ये 61 है हमारे पास, तो उसके सामने से इस तरह से आपने T बना लेना, एक फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली और एक नीचे वाली लेके। ठीक है, अब ये फार्मूला है हमारे पास, L जमा में F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फार्मूला याद करोगे, L क्या है, L है निम्न सीमा, L मीन्स लोअर लिमिट।
कौन सा है नंबर 60 ही लिख दिया। जमा में F1। अब देखो ये 3 नंबर हमारे पास फ्रीक्वेंसी में आए थे, सबको F लिख दोगे, 0 1 और 2। तो यहाँ से इसके मान रख दिए हमने। F1 का 61, F0 का 52 और F2 का 38। 61 में से 52 जाएगा, 9 आ जाएगा, इसको गुणा करोगे ये 122 आ गया, माइनस में इनको जोड़ दोगे 90 आ गया, गुणा में 20। 122 में से 90 को घटाओगे 32 आ गया, और ये 20 से काट दोगे 45 आ गया। तो ये आ जाएगा 45 बटे में 8। 45 को 8 से भाग कर दिया, 5.6 आ गया ये। तो 5.6 इसमें जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 65.6। तो ये आंसर हो गया।